ESPA क्लासेज में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। छात्रों, आज हम संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे गणितज्ञों ने बताया है, संख्या पद्धति में बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है और बहुत बड़ा नंबर सिस्टम है। जैसे कि संख्या पद्धति को लिखने के लिए भारतीय गणितज्ञ के आधार पर पहली छोटी इकाई अंक को लेते हैं, फिर दहाई अंक को लेते हैं, फिर सैकड़ा, फिर हजारवा, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब। इसी प्रकार से अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, संख, महासंख तक इसको हम गिनते हैं। ये हमारे नंबर सिस्टम का एक अंग है। कोई भी संख्या लिखने के लिए जब हम लिखते हैं शुरुआत में, जैसे अगर हमने लिखा 1 तो यह हमारा इकाई अंक हो गया। अगर हम इसी के दाहिने से बाएं तरफ 2 लिख दिए तो ये 2 हमारा दहाई अंक हो गया, जबकि हम इसको नंबर सिस्टम के आधार पर 21 पढ़ते हैं और इकाई अंक इसमें 1 है, दहाई अंक 2 है। इसी प्रकार सैकड़ा लिख देते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो इसका मान हो गया 7, 4, 2, 1, यानी 7,421। 7,421 में 1 इकाई अंक है, 2 दहाई अंक है, 4 सैकड़ा है और 7 हजारवा है। इसी कार्यक्रम में हम कोई भी संख्या आगे लिखते जाते हैं। इसी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए हम इसको आगे तक लिखते लिखते बहुत बड़ी संख्या लिख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या को हम इस पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जिसको प्रदर्शित करने के लिए लाग का सहारा लिया गया है। लाग के अलावा घातांक का सहारा लिया गया है, उसको छोटा किया जा सकता है। अब इस संख्या के आधार पर हमने तो संख्याओं को जान लिया, लेकिन संख्या को जानने के लिए जो हमारा इकाई अंक है, इसमें एक स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान, संख्या का स्थानीय मान वह मान होता है संख्या जिस नंबर सिस्टम पर बैठी है। जैसे यहाँ संख्या का यह स्थानीय मान 1 है, यहाँ एक संख्या का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान, जब हम कोई संख्या लिखते हैं, 21 लिखा है तो हम इसको हिंदी भाषा में पढ़ते हैं 2। 21 को हम पढ़ते हैं 1 इकाई 2 दहाई। 2 दहाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इकाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। इन्हीं संख्या के सहारे हमारा 21 बना हुआ है। अब कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, इसको देखिए, जैसे हमने लिख दिया 5,725। 25 हमारा यह इकाई अंक है, यह दहाई अंक है और यह सैकड़ा है और ये हजारवा है। 25 को हम जब लिखेंगे तो 5 का इकाई, हमारा स्थानीय मान 5 का यही हो गया। और हम 25 को संख्या हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं 20, 5, 25, 2 दहाई 5 इकाई। तो हमारी 5 इकाई हो गई। 2 दहाई 5 इकाई हम ऐसे लिखेंगे, तो 2 दहाई को हम ऐसे भी लिखते हैं और 5 इकाई को हम ऐसे लिखते हैं। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 25 ज्ञात हो सकता है। तो 2 का हमारा स्थानीय मान ये हो गया 20 और 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। इसी प्रकार स्थानीय मान में 7 का स्थानीय मान, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा
अब ये लिखा जाता है 725। 725 में 700 पूरा ले लिया जाएगा, 25 में 20 पूरा ले लिया जाएगा, 5 पूरा ले लिया जाएगा। तब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 725 का आंकड़ा पूरा कर सकता है। इसी प्रकार हम इन संख्याओं से स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। स्थानीय मान की परिभाषा लिख लीजिए। स्थानीय मान में संख्या यानी डिजिट का जो स्थान होता है वही स्थानीय मान होता है। जैसे 975, 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 7 का स्थानीय मान 7 और इकाई के अंक पर शून्य लगा देंगे। 9 का स्थानीय मान 9, यहाँ पर 2 शून्य बना देंगे। अब 9 का स्थानीय मान 9 सैकड़ा है, 7 का स्थानीय मान 70 है, 5 का स्थानीय मान 5 है। इसी प्रकार स्थानीय मान संख्याओं को हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें स्थानीय मान ज्ञात से पहले एक संख्या का जातीय मान होता है। जातीय मान या आंकिक मान। संख्या का आंकिक मान जो संख्या होती है वह स्वयं उसका आंकिक मान होता है। जैसे 4 का आंकिक मान 4 होता है, 5 का आंकिक मान 5 होता है। किसी संख्या का आंकिक मान बदलता नहीं है। संख्या का आंकिक मान संख्या स्वयं होती है। अब आपको जो सवाल देगा पेपर में वो इस प्रकार देगा। जैसे 7295 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। हमने बताया 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थान सैकड़े वाले स्थान पर है। सैकड़े के बाद इकाई और दहाई संख्याओं के नीचे शून्य लिख लीजिए। 2 का स्थानीय मान 200 हो गया। इसी प्रकार अगर कोई और सवाल दे दे 9945 में, अब जब एक ही अंक को बार बार रिपीट करेगा तो किसी एक अंक के नीचे रेखांकित कर देगा। अब वहाँ पूछेगा रेखांकित का स्थानीय मान बताओ। रेखांकित का स्थानीय मान बताओ। अब इसको बता सकते हैं रेखांकित का स्थानीय मान क्या है, जबकि इसमें 2 9 है। जो रेखांकित वाला 9 है वह 1000वें स्थान पर है। इसके नीचे 9 के बाद जितने भी अंक लिखे हुए हैं सब अंक के नीचे 0 0 लिख दीजिए, यही इसका स्थानीय मान हो गया। तो रेखांकित अंक का स्थानीय मान 9000 है। अब अगला सवाल आपको परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है, जैसे 4545 में 4 का रेखांकित 4 का, ये गलत हो गया, इसमें अंक बदल कर लिखेगा 3795 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। अब कह दिया तो इसमें घन चक्कर में मत पड़ना। ये जातीय मान या आंकिक मान दोनों एक ही मान होता है। अभी हमने बताया है
कि जातीय मान संख्या के अंक का मान ही उसका जातीय आंकिक मान होता है। तो पहले 7 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य लिख दीजिए, तो इसका ये स्थानीय मान हो गया। और इसका जातीय मान, 7 का जातीय मान 7 है। अंतर का मतलब घटाना। अब इनको घटा दीजिए, इनका यही आंसर आ जाएगा। ये SSC 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार से कई प्रश्न बनते हैं जिनको हमें परीक्षा में पूछने पर हमारे छात्र गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ाना नहीं चाहिए। सभी को जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में ज्ञान रहेगा तभी उसको हम हल कर सकते हैं, बिना ज्ञान के नहीं हल कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, में प्रथम 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या है? स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या है? प्रथम ये हमारा है। प्रथम हमारे 4 का स्थानीय मान 4000 है, जातीय मान 4 है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 4004 हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछ देता है, प्रथम 4 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का योग की जगह अंतर दे देता है। अंतर क्या है? अब अंतर का मतलब है घटाना। जब इन संख्याओं का अलग अलग अंतर है तो 4000 में से 4 निकाल देंगे तो यहाँ 6 9 9 3996 होगा। यही हमारा आंसर होगा। और वहाँ आंसर 4 बहुत करीबी देंगे, योग भी दे देगा, अंतर भी दे देगा और सेम संख्या उतार कर भी रख देगा। इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद